legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। माइक सीधा करें यहाँ पर बैठक रखी गई है मांगों को लेकर, यहाँ पर पेंशनर द्वारा मंथन हो रहा है। क्या क्या आपकी मांगे? पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की हमारी त्रैमासिक बैठक है। इसमें हमारे जो है पूरे स्टेट कार्यकारिणी के जो सदस्य है वो उपस्थित होते हैं। हमारे कांगड़ा से सुरेश ठाकुर जी है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, कांगड़ा जिला के प्रधान है। और सिरमौर से हमारे एच.डी. शर्मा जी है, यहाँ वो ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। कुल्लू से शेष राम ठाकुर है, स्टेट कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट है, कुल्लू जिला के प्रधान है। इसके अलावा हमारे समस्त जिलाओं के और 80 ब्लॉक है हमारे जो है, 80 ब्लॉक में हमारी ब्रांचेज है। साथियों, आप जानते ही है जैसे हमारे जो पेंशनर साथी है 2016 से जो है पेंशनर और एम्प्लॉइज के लिए जो सरकार ने है पे कमीशन की रिपोर्ट दी थी, पर उस पे कमीशन की रिपोर्ट में अभी तक हमारे बहुत सारे जो पेंशनर्स के ड्यूज है वो पेंडिंग पड़े हैं। पिछली जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ हमारे को सुखू जी की इन्होंने पेंशनर के लिए जो है उसमें इन्होंने एक नोटिफिकेशन की है कि जिसमें 65 साल के जो पेंशनर है उनको 15% और जो 65 से 70 तक है उनको 18%, 70 से 75 के 20% और 75 से ऊपर को 35% मिलेगा। वही जो पेंशनर को है उससे थोड़ा ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है। और सबसे बड़ा हमारी जो मांग है, आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे कर्मचारी और पेंशनर के हितैषी है, क्योंकि उन्होंने एक जो सबसे बड़ा फैसला लिया है कि जो एनपीएस के बदले ओपीएस दी है। इसलिए हम बोलते हैं कि और पेंशनर्स के लिए भी जो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन दिया, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि वो कर्मचारी और पेंशनर के हितैषी है। तो आपके माध्यम से भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि पेंशनर के लिए जल्दी से जल्दी जेसीसी का गठन किया जाए। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है इसके बाद पेंशनर का जेसीसी का गठन किया जाए। और जेसीसी की जो हमारी मीटिंग होती है वो हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ होती है, सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी सेक्रेटरी जिसमें होते हैं, जितनी भी पेंशनर्स के मुद्दे है उसके ऊपर बात होती है। और इसके अलावा जो हम ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कुछ स्टेटों में बार कम्यूटेशन होती है, जो पेंशनर रिटायर होता है उसकी 40% पेंशन है हम लमसम में पहले ले लेते हैं और सरकार ये हमारे से रिकवरी 15 साल में करती है। ये ऑर्डर तब के है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-14% होता था और इससे भी ऊपर होता था, पर आज किसी भी बैंक में जब जाइए वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से ज्यादा नहीं है। और गुजरात गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने ये जो कम्यूटेशन पीरियड है, गुजरात गवर्नमेंट ने 13 साल कर दिया है, केरला में 12 साल है। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत सारी इसमें रिटे हुई है कि कम्यूटेशन जो है 12 साल किया जाए। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये भी हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है उनका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो 15 साल के बजाय वो भी 12 साल किया जाए। सर, जिस तरह से 1.5 वर्ष यहाँ सरकार को समय हो गया है और बात की जाए मांगे यहाँ पे कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, काफी मुद्दे यहाँ पर अभी पेंशनर्स के लंबित पड़े हैं और 1.5 वर्ष में भी अभी जेसीसी का गठन नहीं हुआ है। किस मंच से अभी आप यहाँ पर पेंशनर्स की मांग उठाएंगे, क्योंकि अभी मंच आपको प्रदान नहीं हुआ है? बिल्कुल, आप जो ये आपने बोला ये बिल्कुल सही बात है। ये तभी तो हम आज आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जेसीसी का गठन किया जाए। और जेसीसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे पेंशनर के जो मुद्दे हैं टेबल पे बैठ के बात होती है। एक तरफ हमारे पेंशनर के प्रतिनिधि होते हैं और दूसरी तरफ सरकार होती है, चीफ सेक्रेटरी के साथ ये होती है, उसी में हम ये बात कर सकते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी सरकार से हमारा अनुरोध है कि जेसीसी का गठन किया जाए। अन्यथा जो जितने हमारे प्रदेश के कई पेंशनर है वो इंडिविजुअली हाई कोर्ट में भी गए हैं और हाई कोर्ट में भी जो है मेरा ख्याल है सैकड़ों केसेस जो है उनसे वो डिसीजन हो चुका है, कोई सिंगल केस से हुआ है। तो हम ये आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम तो पहले सरकार से बात करेंगे, सरकार हमारे लिए जेसीसी का गठन करे और टेबल पे हमारे से टॉक करे और हमारी जो फाइनेंशियल जो हमारी डिमांड है उनको आप चरणबद्ध तरीके से ही, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी बोला था कि 2 साल के अंदर हम पेंशनर के जो है सारी जो है जो फाइनेंशियल जो हमारे ड्यूज है उसको दे देंगे।
अगर नहीं होती मांगे, क्या आप लोग भी यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? उसके लिए हम ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश के पूरे सारे पेंशनर है। उसके हम वो सोचेंगे, कोर्ट तो बाद की बात है, उससे पहले हमारी सरकार अगर हमारी ये बात नहीं मानती, पूरे प्रदेश में हमने जैसे पहले भी किया था, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार के से बात करेंगे। कोर्ट का तो लास्ट रिजॉल्ट रहता है, वो तो जाएंगे, पर उससे पहले हमें उम्मीद पूरी है कि सरकार जेसीसी के लिए हमें बुलाएगी और हमारे से बैठक करेगी और जो हमारे जो डिमांड्स है उनका निवारण करेगी। नहीं तो ट्रेड यूनियन में जो भी हमारे जो रहता है ड्यू रहता है, जो भी हमारी व्यवस्था होती है, पहले सरकार से बात करो, उसके बाद सड़कों में आओ। कोर्ट तो लास्ट रिजॉर्ट है, तो वो भी हम सोच सकते हैं, पर वो पहले हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सरकार से बातचीत करेंगे और धरना प्रदर्शन करने में भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। डिमांड चार्ट भी भेजा है गवर्नमेंट को, कोई टाइम बाउंड किया गया है? बिल्कुल, हमने लंबे अरसे से पेंडिंग है आपका एरियर हो या सरकार को हमने डिमांड चार्टर भेजा है और सरकार ने ऐसा है कि जो पिछली नोटिफिकेशन की है उसमें खास करके वो पेंशनर जो हमारे 70-75 साल से ऊपर है उनको 1.5 और 2 लाख मिला भी है। जो पिछली नोटिफिकेशन नहीं हुई तभी तो बोलो उससे बेनिफिट हुआ, पर ये जो ड्यू था हमारे को, ये पिछली गवर्नमेंट से लेकर था। होना तो ये चीज था जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, वो अगर 2-3 किस्तों में भी दे देती तो आज ये नौबत नहीं आते। पर पिछली गवर्नमेंट ने तो हमारे को डीए में नहीं दिया था। जो 22 की बात मैं कर रहा हूँ, 22 जनवरी और 22 जुलाई का डीए वो भी ड्यू था, पर इस गवर्नमेंट ने वो डीए दे दिया है। पर अभी हमारा डीए जो है 12% ड्यू है और 4% अभी यूनियन गवर्नमेंट कभी भी घोषणा कर सकती है। 16% तो डीए ही ड्यू होगा। पर जो ये जो पैसा है ये हमारा पेंशनर का तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब पेंडिंग है, जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम से लेकर पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, आप सब लोग खाना खा के जाएंगे। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी। दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Janjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।